हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम हॉस्टन मॉडल के लिए कंप्यूटर के सेशन चलाया जा रहा था। कल हम 350 क्वेश्चन कंप्लीट कवर कर लिए थे। ठीक है, आपको बताया गया था कि 500 एमसीक्यू कराने वाला हूं। ठीक है, हॉस्टन मॉडल के लिए साथ ही साथ बैंक एसएससी वगैरह का आप तैयारी कर रहे होंगे, पटवारी वगैरह का, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि जो है हॉस्टल वाला हर प्रतियोगिता जो परीक्षा है उस सभी जो सिलेबस में दिया होगा कंप्यूटर का, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है स्पेशली हॉस्टल मॉडर्न के लिए चलाया जा रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस में 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा। जहाँ से आप 15 नंबर नहीं लाते हैं तो वहाँ पे सीधा आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, आपका पेपर आगे चेक नहीं होगा, इसलिए जो कंप्यूटर के सेशन बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाए। इसी सीरीज पे जो है 500 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं। ठीक है, हम टारगेट है कि पूरा 30 में 30 नंबर हम जो है पूरा कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन को हम लगभग 17 पार्ट, इससे 17 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा 18वां पार्ट है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हम सेशन देखे थे लास्ट बार कि 350 क्वेश्चन की आउटपुट क्या है। तो ये जो हम देखे थे, जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है, ठीक है, जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है वही आपका आउटपुट कहलाते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, बहुत काम आएगा। तो चलिए आज यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 351 क्वेश्चन है। एक मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, या दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है। तो ये जो है सुपर कंप्यूटर कुछ, ठीक है, यहाँ पे जो है जो सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्रामों को जितना तेज़ संभव हो सकता है प्रोसेस करने पे जो है फोकस करते हैं, जबकि जो मेन फ्रेम जो एक साथ चल रहा है जो कई प्रोग्रामों को प्रोसेस करने के लिए अपनी शक्ति का जो है उपयोग करता है। ठीक है जी, ये जो यहाँ पर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच ये जो है मुख्य अंतर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के जो है काम आपका तेज़ी से करता है, और यहाँ पे जो बहुत सारे जो काम प्रोसेस करने के लिए आपका जो है अपनी शक्ति का उपयोग इसको करना पड़ता है। यही इसमें जो है दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है जी, इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। 352 क्वेश्चन है। मोजिला फायरफॉक्स आप सभी जानते होंगे, मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम वेब पर विंडो संचालन करते हैं, खाली स्थान इसको कहा जाता है। हाइपरटेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट या ब्राउज़र। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र हो जाएगा। तो मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम वेब पर विंडो संचालन करते हैं तो इसको जो है वेब ब्राउज़र बोलते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र कहा जाता है। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है। ठीक है, आप रिसाइकल बिन देखे होंगे, फोल्डर आपका कोई भी डिलीट करते हैं तो आपका जो है फाइल वहीं में चला जाता है। ठीक है, तो रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है, नष्ट की हुई फाइल स्टोर करना है। ठीक है जी, तो नष्ट की या डिलीट कोई भी फ़ोटो जैसे आप डिलीट करते हैं तो आप सोचते हैं कि जो फाइल आपका डिलीट हो गया, लेकिन ये आपका जो है रिसाइकल बिन जो है इसमें चला जाता है। ठीक है, तब रिसाइकल बिन से आप जब तक डिलीट नहीं करेंगे तो फाइल आपका जो है यहाँ पे जो स्थायी रूप से वहाँ पे जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो नष्ट की हुई फाइल को जो है स्टोर करने का काम करता है। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 354 क्वेश्चन है। कौन सी डिवाइस नेटवर्क में, ठीक, कौन सी डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं की जा सकती है। फ्लॉपी, कीवर्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे जो है कीवर्ड आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा जो है डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं की जा सकती है, तो कीवर्ड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 355 क्वेश्चन है। डेस्कटॉप पर एक दाएं क्लिक से होगा, क्या होगा इससे, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जो है खुल जाएगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर जो है दाएं क्लिक करने से क्या होगा, तो डेस्कटॉप डिस्प्ले जो है प्रॉपर्टीज डायलॉग्स बॉक्स यहाँ पे खुलेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 356 क्वेश्चन है। एक स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ है। ठीक है, तो एक स्प्रेडशीट उपयोग करने का क्या लाभ है, तो गणना स्वचालित रूप से की जा सकती है। सेकंड है कि परिवर्तनशील गणना स्वचालित रूप से जो अद्यतन होता है। थर्ड है कि अधिक लचीलापन होता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है स्प्रेडशीट का उपयोग करने के ये जो सभी जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये उपरोक्त सभी इसके जो है इसके लाभ है। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका जो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। 357 क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होना चाहिए आउटपुट डेटा के गंतव्य और यूजर, इनपुट डेटा के स्रोत, वर्कबुक उद्देश्य के बारे में जानकारी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डेटा के गंतव्य और यूजर, इनपुट डेटा के स्रोत, वर्कबुक उद्देश्य के बारे में जानकारी, ये जो है डॉक्यूमेंटेशन में जो है इसको शामिल होना चाहिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 358 क्वेश्चन है।
MS एक्सेल में याद रखिए, जो MS एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए जो F1 दबाते हैं, F2 दबाते हैं, F4 दबाते हैं, F5 दबाते हैं या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो MS एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए जो है F2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा F1 से लेकर F12 के सभी अलग अलग इसके जो है काम होते हैं। ठीक है जी, मुख्य फंक्शन कहते हैं इसको। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 359 क्वेश्चन है, आप विद्यमान एक्सेल वर्कशीट डाटा और चार्ट को किसके प्रयोग के द्वारा HTML डॉक्यूमेंट बदल सकते हैं। यहाँ पे जो है FTP विजार्ड में, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड में, इंटरनेट जादूगर में, इंपोर्ट विजार्ड में। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इंटरनेट जो असिस्टेंट जो विजार्ड होते हैं, इसमें जो विद्यमान एक्सेल वर्कशीट डाटा और चार्ट ये आपके जो है इसके प्रयोग के द्वारा HTML डॉक्यूमेंट बदल सकते हैं, तो इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड बोलते हैं। ठीक है जी, इसके जो है प्रयोग से आप जो है डॉक्यूमेंट को बदल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 360 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्लिप आर्ट, इनमें से जो क्लिप आर्ट का जो वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्लिप आर्ट यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 361 क्वेश्चन, आप किसके द्वारा वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को पता लगा सकते हैं। तो F7 दबाकर, याद रखिएगा, तो आप किसके द्वारा F7 के दबाकर वर्तनी और व्याकरण की जो त्रुटियों को जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 362 क्वेश्चन है, MS वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए शॉर्ट की क्या है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस जो M है, कंट्रोल प्लस M जो है MS वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट के जो इसको यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कंट्रोल प्लस M करेक्ट आंसर हो जाए। 363 क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टोरेज मीडिया में से कौन सा जो केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कौन सा स्टोरेज मीडिया, कौन सा जो है केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है, तो जो मैग्नेटिक टेप होता है ये जो है पहुंच प्रदान करता है। ठीक है जी, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। 364 क्वेश्चन, ईमेल संदेशों के स्टोरेज क्षेत्र को कहा जाता है। फोल्डर, डायरेक्टर, मेल बॉक्स, हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ईमेल संदेशों के स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो यकीन मानिए कि ईमेल से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ईमेल के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, भारत में क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। ठीक है, वर्ड में के हिसाब से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ईमेल में जो वांछित मैसेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो मतलब ईमेल से कई क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ईमेल संदेशों को स्टोरेज क्षेत्र को, ये भी अलग क्वेश्चन। ठीक है, स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है मेल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेल बॉक्स, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 365 क्वेश्चन है, समानांतर इलेक्ट्रिकल संयोजन लाइनों का सेट जिसके माध्यम से एक पीसी यूनिट के अंदर मदरबोर्ड पर विभिन्न जो घटक जुड़े होते हैं, इसको जो है बस बोलते हैं। ठीक है जी, चौथा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो समानांतर इलेक्ट्रिकल संयोजन लाइनों का सेट जिसके माध्यम एक पीसी यूनिट के जो है मदरबोर्ड विभिन्न घटक जुड़े होते हैं, इसको जो है बस बोलते हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 366 क्वेश्चन है, बंद होने के बाद भी पीडीए का मेमोरी कंटेंट, ठीक, बंद होने के बाद भी पीडीए का मेमोरी कंटेंट बरकरार रहता है क्योंकि एक बैटरी रैम को करंट उपलब्ध कराती रहती है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे बरकरार रहती है। ठीक है, बंद होने के बाद भी पीडीए का मेमोरी कंटेंट बरकरार रहता है क्योंकि एक बैटरी रैम को कंटेंट जो है करंट उपलब्ध कराती है, इसलिए यहाँ पे जो है बरकरार रहती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। 367 क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से दूर कंप्यूटरों और टर्मिनलों का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो इसको जो है वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको वैन बोलते हैं। तो इसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वैन बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। एक मिनट ऐसा रहेगा। ठीक है, WN वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों को नेटवर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 368 क्वेश्चन है,
1 बाइट में होता है, ठीक है। 1 बाइट में क्या होता है, 8 कैरेक्टर, 8 बिट्स, 2 संभव रूप से एक साथ एकल एक शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया है, तो 1 बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 379 क्वेश्चन है 369 HTML, ठीक है। HTML फॉर्मेट में फाइलों को सेव करना, तो HTML फॉर्मेट को फाइलों को सेव करना किसी को भी वेब ब्राउज़र में, ठीक, किसी को भी वेब ब्राउज़र में फाइलों को जो है देखना संभव बनाता है, ठीक है। तो HTML का कई बार फुल फॉर्म भी आया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई बार सेशन में बताया हूँ HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो किसी भी वेब ब्राउज़र में फाइलों को देखना ये संभव बनाता है HTML फॉर्मेट, फाइल को सेव करके, ठीक है। सेव करना जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 370 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो हार्ड डिस्क की जो छपाई, याद रखें, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो जो हार्ड डिस्क की जो छपाई से जो है इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। 371 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसको PSTN बोलते हैं, इसके बारे में सही है। तो PSTN एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। PSTN में ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिकल जो केबल सहित विभिन्न प्रकार के फिजिकल मीडिया शामिल होते हैं। थर्ड है कि जो है PSTN विशेष रूप से एक डिजिटल नेटवर्क सिस्टम है। चौथा है कि जो है PSTN केवल आवाज़ प्रसारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंटरनेट डेटा प्रसारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो PSTN में ट्विस्टेड जो पेयर, फाइबर ऑप्टिकल केबल सहित विभिन्न प्रकार के जो फिजिकल मीडिया इसमें शामिल हो जाए, सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है क्या सही है उसको बताना था, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसको WWW नाम से जानते हैं, इसके बीच का अंतर का सबसे वर्णन करता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच के अंतर का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हो। इसका जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेट वैश्विक कंप्यूटरों का एक जो है भौतिक नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब कई कंप्यूटरों पर विश्व स्तर पर जो है वितरित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। इसका जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो है चौथा ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है इंटरनेट और आपका वर्ल्ड वाइड जो है वाइब जो है अच्छा वर्णन कौन करता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी, मतलब बीच के अंतर का। चलिए 373 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूजर के स्थानीय कंप्यूटर पर रन करता है और वेब पृष्ठों के अनुरोध व प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। FTP, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, HTML या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है वेब ब्राउज़र करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो कौन यूजर के स्थानीय कंप्यूटर पर रन करता है और जो वेब पृष्ठों का अनुरोध व प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है वेब ब्राउज़र इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 374 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होते हैं। प्रोफेशनल वर्क स्टेशन, इंटरनेट उपकरण, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है प्रोफेशनल वर्क जो स्टेशन होता है ये जो है कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली होते हैं, ये जो है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी का क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो माइक्रोफोन, स्कैनर, टच स्क्रीन, माउस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सभी तो आपका जो है इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्वेश्चन की सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, इसमें से मतलब कौन से इनपुट डिवाइस है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो माउस हो जाए, माउस का जो है आप सभी को पता होगा, आप यूज भी करते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस आपका माउस हो जाएगा। नहीं ऐसे यहाँ पे जो है टच, क्रीसी, स्कैन, माइक्रो, बाकी ऑप्शन यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम माउस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट MCQ कराऊंगा यहाँ पे, यकीन मानिएगा अच्छे स्कोर आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।